अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। जैसा कि हम लोगों ने पार्ट 1 डिस्कस किया था रोल ऑफ लीवर, तो साथ ही बताया गया था कि लीवर एंड एसोसिएटेड ऑर्गन, कि मैंने कहा था कि हम इसको भी अलग से डिस्कस करेंगे। तो ये पार्ट 2 है आपके पास, आपको चार्ट में दिख रहा होगा। हमने 1 बाय 1 इसको एक्सप्लेन करना है। रजिस्टर पे जो मैंने राइट डाउन किया हुआ है वहाँ से, तो आप एक दफ़ा पिक्चर देख लें कि वैसे तो इसकी 4 लोब्स होती हैं, इसीलिए हमने इसे मल्टी लोब्ड का नाम दिया है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास डायग्राम में सिर्फ 2 लोब डिस्कस की गई हैं। एक हमारे पास जो राइट हैंड साइड पे है वो राइट लोब है लीवर की, और जो लेफ्ट हैंड साइड पे है वो लेफ्ट लोब है लीवर की। उसके नीचे स्टमक है, फिर स्प्लीन है, पेनक्रियाज है, किडनी है, ड्यूडेनम है, और राइट हैंड साइड पे आपके पास गाल ब्लैडर है और कॉमन बाइल डक्ट है। तो ये 1 बाय 1 हम इनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास चार्ट है जो मैंने ड्रॉ किया है लीवर एंड एसोसिएटेड ऑर्गन्स। लीवर हमारे पास लार्जेस्ट ग्लैंड है बॉडी का। हमने इसे पार्ट 1 में इन डिटेल डिस्कस किया है कि लीवर हमारे पास क्या है, लार्जेस्ट ग्लैंड है बॉडी का, ठीक है। ग्लैंड का वर्ड वहाँ भी यूज़ हुआ था तो मैंने बताया था, अभी फिर बता रही हूँ कि ग्लैंड का वर्ड जहाँ कभी भी यूज़ हो जाए या कहीं भी यूज़ हो जाए उसका मतलब है सिक्रीशन, कि कुछ ना कुछ इसने सिक्रीट करना है, निकालना है, ठीक है। तो सबसे बड़ा ग्लैंड बॉडी का क्या कहलाता है, लीवर। आपसे एमसीक्यू में भी ये पूछा जा सकता है। मल्टी लोब्ड होता है। पिछले पार्ट में मैंने आपको सिर्फ 2 लोब का बताया था ना, एक राइट लोब और एक लेफ्ट लोब। मल्टी लोब मेंशन किया था, ठीक है। मल्टी का मतलब होता है मैनी, एक से ज़्यादा लोब्स पर मुश्तमिल होता है। डायग्राम में तो हमारे पास सिर्फ राइट और लेफ्ट लोब थी, बस दैट्स इट, और कुछ भी नहीं था। यहाँ पे मैंने 4 लोब्स मेंशन किए हैं कि लीवर की कौन कौन सी 4 लोब्स होती हैं। एक हमारे पास कहलाती है राइट लोब, सेकंड वन इज कॉल्ड लेफ्ट लोब, थर्ड वन इज कॉल्ड कॉर्डेट लोब, फोर्थ वन इज कॉल्ड क्वाड्रेट लोब, ठीक है। ये 4 लोब्स हैं, इनका अलग अलग फंक्शन होता है, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने इकट्ठा ही इसका जो है ना फंक्शन, लीवर लोब्स का मैंने इकट्ठा ही फंक्शन जो है ना राइट कर दिया यहाँ पे। द लीवर फिल्टर्स ऑल ऑफ द ब्लड। लीवर क्या करता है, फिल्टर करता है सारे ब्लड को इन द बॉडी में, एंड ब्रेक डाउन पॉइजनस सब्सटेंसेस, और तोड़ फोड़ कर देता है जो जहरीले मादे होते हैं आपकी बॉडी के अंदर, जैसे कि अल्कोहल या फिर ड्रग, उनको क्या कर देता है, उनकी ब्रेक डाउन कर देता है। ये हमारे पास लीवर लोब का क्या है, फंक्शन है। दोबारा रिकॉल कर रही हूँ, लीवर लोब का फंक्शन क्या है, फिल्टर करता है बॉडी में जो ब्लड मौजूद होता है उसको, और जो पॉइजनस सब्सटेंसेस होते हैं जैसे अल्कोहल और ड्रग, उनकी क्या करा देता है, ब्रेक डाउन करा देता है। ये हमारे पास इन शॉर्ट लीवर के बारे में थोड़ा सा हमने एक्सप्लेन किया। अगला पोर्शन है हमारे पास स्टमक। स्टमक क्या होता है, डायलेटेड पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का। अब यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल एक ऐसी कैनाल होती है जो माउथ से स्टार्ट होती है और टुवर्ड्स एनस तक जाती है, ठीक है। स्टमक हमारे पास डायलेटेड पार्ट है या पोर्शन है एलिमेंट्री कैनाल का। शेप इसकी कैसी होती है, जे शेप होता है, ठीक है। लेकिन एब्डोमेन में पाया जाता है, बेली पोर्शन में मौजूद होता है, जस्ट बीनीथ द डायाफ्राम, डायाफ्राम के बिल्कुल नीचे। हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था डायाफ्राम किसको बोलते हैं। डायाफ्राम मसल्स का एक फ्लोर होता है जो हमारे लंग्स को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो हमारे पास स्टमक की लोकेशन कहाँ पे है, एब्डोमेन पे, लेकिन डायाफ्राम के बिल्कुल नीचे। स्ट्रक्चर हमारे पास स्टमक का क्या है, व्हेन फूड एंटर स्टमक, जब हमारे पास खुराक एंटर होती है स्टमक में तो जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है फाउंड इन द स्टमक वॉल, जो स्टमक वॉल में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। अब देखें यहाँ पे ग्लैंड का वर्ड फिर इन्होंने यूज़ किया है, ग्लैंड का वर्ड फिर इन्होंने यूज़ किया, तो मतलब कोई ना कोई चीज़ क्या करेंगे, सिक्रीट करेंगे। तो वो कहता है जब फूड एंटर होती है स्टमक में तो हमारे पास गैस्ट्रिक ग्लैंड जो स्टमक वॉल में मौजूद होते हैं वो, अब यहाँ पे जो हमारे पास गैस्ट्रिक ग्लैंड हैं ये गैस्ट्रिक जूस को सिक्रीट करेंगे, ठीक है। गैस्ट्रिक ग्लैंड हमारे पास कौन सा जूस सिक्रीट करेंगे, गैस्ट्रिक जूस।
गैस्ट्रिक जूस की कंपोजिशन यहाँ पे बताई गई है। गैस्ट्रिक जूस इज़ कंपोज्ड चीफली ऑफ म्यूकस है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स हैं, पेप्सिनोजेन। ये हमारे पास 3 चीज़ों पे गैस्ट्रिक जूस मुश्तमिल होता है। HCl का फंक्शन क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करता है, प्रेजेंट इन द फूड, जो फूड में मौजूद होती है। पेप्सिन का क्या काम है? पेप्सिन पार्शियली डाइजेस्ट द प्रोटीन पोर्शन ऑफ फूड, ठीक है, वो पार्शियली डाइजेस्ट करता है प्रोटीन पोर्शन फूड का, स्पेशली जो बल्क ऑफ मटन है, मतलब जो आप छोटा गोश्त वगैरह लेते हैं डाइट में अपनी इनटेक करते हैं, तो उसको पार्शियली डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को पेप्सिन, और किस में कन्वर्ट करा देता है? पॉलीपेप्टाइड्स में और शॉर्टर पेप्टाइड चेन्स, इनमें उनको कन्वर्ट करवा देता है। ये किसका काम है? पेप्सिन का। अगला है हमारे पास स्प्लीन बोलते हैं तिल्ली को। किसे बोलते हैं? तिल्ली को। एन एब्डोमिनल रीजन, ऐसा एब्डोमिनल रीजन इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन एंड रिमूवल ऑफ ब्लड सेल, मतलब एक ऐसा बेली पोर्शन का पार्ट जो हमारे पास प्रोडक्शन में और रिमूवल में ब्लड सेल की इन्वॉल्व हो, वर्टिब्रेट्स में स्पेशली, ठीक है, और इम्यून सिस्टम का पार्ट बनाए, वो क्या कहलाता है? स्प्लीन कहलाता है। देखें यहाँ पे वर्टिब्रेट का वर्ड यूज़ हुआ है, तो वर्टिब्रेट बेसिकली बोला जाता है ऐसे जानदार, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें बैकबोन मौजूद होती है, और जिनमें बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी मौजूद नहीं होती उन्हें इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं, ठीक है। तो ये वर्टिब्रेट्स में बात कर रहे हैं स्प्लीन की, कि ऐसा एब्डोमिनल रीजन जो प्रोडक्शन और रिमूवल में ब्लड सेल्स की इन्वॉल्व हो, स्पेशली वर्टिब्रेट्स में, और इम्यून सिस्टम का क्या बनाए? एक हिस्सा बनाए, उसे क्या बोलते हैं? स्प्लीन बोलते हैं। आगे 1 बाय 1 इसके 5 फंक्शंस मैंने राइट डाउन किए हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी। फंक्शन ऑफ स्प्लीन, क्या क्या काम होते हैं स्प्लीन के? स्टोर ब्लड को स्टोर करने में मदद देता है। फिल्टर ब्लड को फिल्टर करता है। कैसे फिल्टर करता है? बाय रिमूविंग सेलुलर वेस्ट, सेलुलर जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है उनको रिमूव कर देता है। बाय गेटिंग रिड ऑफ ओल्ड और डैमेज ब्लड सेल, मतलब जो नाकारा सेल्स होते हैं, जो ब्लड सेल्स काम के नहीं होते, उनको क्या कर देता है? उनसे छुटकारा पा लेता है। गेट रिड ऑफ, छुटकारा पा लेना। मेंटेन्स द लेवल ऑफ फ्लूइड इन योर बॉडी में फ्लूइड का लेवल भी मेंटेन करने में मदद देता है स्प्लीन। मेक वाइट ब्लड सेल बनाता है। वाइट ब्लड सेल का दूसरा नाम ल्यूकोसाइट भी है, हम इसे ल्यूकोसाइट के नाम से भी जानते हैं। तो ये वाइट ब्लड सेल बनाता है और एंटीबॉडीज़ बनाता है, दैट हेल्प यू, जो मदद करता है फाइट इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ जो है वो लड़ने में क्या करता है? मदद देता है, ठीक है। प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है, दैट प्रोटेक्ट यू अगेंस्ट इन्फेक्शन। एंटीबॉडीज़ स्प्लीन प्रोड्यूस करता है, दैट प्रोटेक्ट, जो कि इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ जो चीज़ें होती हैं उनमें जो है उससे उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है स्प्लीन। देखें पेनक्रियाज हमारे पास मौजूद है। पेनक्रियाज असल में एक ऐसा ऑर्गन है जो हमारे बेली पोर्शन में, जिसकी लोकेशन है एब्डोमेन में। पेनक्रियाज इज़ एन ऑर्गन लोकेटेड इन द एब्डोमेन। पेनक्रियाज बेसिकली हम लबलबे को बोलते हैं। किसे बोलते हैं? लबलबा। अब हमारे पास फंक्शन है पेनक्रियाज के, इसके बेसिकली 2 मेन फंक्शन है। फर्स्ट वन इज़ कॉल्ड एक्सोक्राइन फंक्शन एंड अनदर वन इज़ कॉल्ड एंडोक्राइन फंक्शन। जो हमारे पास एक्सोक्राइन फंक्शन है वो डाइजेशन में मदद देता है। नीचे मैंने मेंशन किया है दैट हेल्प्स इन डाइजेशन में क्या करता है? मदद देता है, हेल्प करता है। एंडोक्राइन फंक्शन दैट रेगुलेट ब्लड शुगर को रेगुलेट करने का काम किसका है? एंडोक्राइन फंक्शन। और ये किसका फंक्शन है? पेनक्रियाज का। बिल्कुल थोड़ी बातें हमने डिस्कस की हैं जो मेन हैं, ठीक है, क्योंकि साथ हमारे डायग्राम में उन्होंने बताया वह लीवर एंड एसोसिएटेड ऑर्गन के, मतलब लीवर के साथ जो ऑर्गन्स एसोसिएट हैं, मंसूब हैं, एसोसिएट मतलब और इजी वर्डिंग में बताऊं कि जो उसके साथ जुड़े हुए हैं वो ऑर्गन हमने, तो उनके बारे में हमें थोड़ा पता होना चाहिए।
तो मतलब ये सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए। बाकी जो हमने पहले वाला टॉपिक डिस्कस किया था पार्ट 1 में, वो ही मेन चीज़ है। अगर पेपर में आएगा तो बस आपने उतना ही लिखना है। ये सिर्फ ऐसे ही आपको जो है ना, मैं ताकि आपका नॉलेज थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाए, जनरल नॉलेज, तो मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ फर्दर इन डिटेल। आगे हमारे पास है किडनी। किडनी सब जानते हैं कि गुर्दों को बोलते हैं। किडनी आर 2 रेडिश ब्राउन बीन शेप ऑर्गन फाउंड इन द वर्टिब्रेट्स। हमारे पास जो किडनी है वो 2 होते हैं, ठीक है, गुर्दे रेडिश ब्राउन कलर के होती हैं, और बीन शेप ऑर्गन मतलब लोबिये की शक्ल के ऑर्गन्स होते हैं ये। लेंथ इसकी क्या है, अगर हम एडल्ट ह्यूमन बींग की बात करें तो इसकी लेंथ अबाउट 12 सेंटीमीटर है, यानी 41/2 इंचेस मौजूद होती है। फंक्शंस मेन 7 फंक्शंस मैंने यहाँ पे राइट डाउन किए हैं, 1 बाय 1 हम उनको पढ़ते चले जाते हैं। पहला जिसे मैंने ए से डिनोट किया, मतलब कंट्रोलिंग एसिड बेस बैलेंस। एसिड बेस बैलेंस को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, किडनी। डब्ल्यू से वाटर बैलेंस है, तो ऑब्वियसली वाटर बैलेंस को कंट्रोल करने का काम कौन करता है बॉडी में, किडनी। ई स्टैंड फॉर इलेक्ट्रोलाइट, तो बॉडी में मेंटेनिंग इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, तो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को बॉडी में मेंटेन करने का काम हमारे पास किडनी सर इंजाम देती है। आगे है हमारे पास टी से मुराद है टॉक्सिन्स, रिमूव करता है टॉक्सिन्स को एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी। टॉक्सिन्स मतलब जो जहरीले मादे होते हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, जो बॉडी के किसी काम के नहीं होते, तो किडनी क्या करता है, उनको बॉडी से रिमूव कर देता है। बी से मुराद है ब्लड प्रेशर। किडनी आपके पास बीपी को कंट्रोल करने का काम भी करता है। आपके पास अगला 6th वाला फंक्शन है ई, प्रोड्यूसिंग हार्मोन एरिथ्रोपोइटिन। ई आपके पास एक हार्मोन है जिसका नाम एरिथ्रोपोइटिन है, तो किडनी आपके पास एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसे आप किस नाम से जानते हो, एरिथ्रोपोइटिन के नाम से जानते हो। अगला फंक्शन, लास्ट फंक्शन जो 7th वाला मैंने राइट किया है, विटामिन डी। किडनी क्या करता है, विटामिन डी को एक्टिवेट कर देता है, ठीक है। तो इन शॉर्ट बस हमने थोड़ा सा किडनी के बारे में पढ़ा और उसकी लेंथ के बारे में पढ़ा और थोड़े से उनके फंक्शंस को डिस्कस किया। नेक्स्ट है हमारे पास ड्यूडेनम। ड्यूडेनम हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है। हमने पार्ट 1 में भी डिस्कस किया था कि स्मॉल इंटेस्टाइन के हमारे पास 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। तो जो लीवर में एसोसिएटेड ऑर्गन है वहाँ पे ड्यूडेनम का भी तस्करा किया हुआ है। तो ड्यूडेनम हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या है, फर्स्ट पार्ट है। देखें यहाँ पे इसकी लेंथ बताई गई है, इट कंसिस्ट ऑफ फर्स्ट 10 इंचेस। 10 इंचेस यानी 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर जो है इसकी क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ बताई गई है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ये हमारे पास एलिमेंट्री कैनाल का एक हिस्सा है। एलिमेंट्री कैनाल हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा बताती हूँ कि एलिमेंट्री कैनाल एक ऐसी कैनाल होती है जो हमारे पास माउथ से स्टार्ट होती है और टुवर्ड्स एनस तक जाती है। उस कैनाल को आप क्या बोलते हो, एलिमेंट्री कैनाल बोलते हो। वेयर मोस्ट ऑफ द डाइजेस्टिव प्रोसेस अकर, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा डाइजेशन का अमल होता है, ठीक है, डाइजेस्टिव प्रोसेस अकर होता है। तो ये आपके पास थोड़ा सा हमने ड्यूडेनम का ओवरव्यू लिया है। आगे है हमारे पास गाल ब्लैडर। गाल ब्लैडर जो है अपीयर शेप, एक नाशपाती की शक्ल का ग्रीनिश येलो सैक, मतलब सब्जी माइल पीले रंग की थैली नुमा एक स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि जब मैंने चार्ट शो करवाया था उसमें ग्रीनिश कलर का इस फॉर्म में, पीयर शेप फॉर्म में, नाशपाती की शक्ल में ग्रीन कलर का ग्रीनिश येलो सैक जो है मौजूद है, उसको हम क्या नाम देते हैं, गाल ब्लैडर का नाम देते हैं। और इस गाल ब्लैडर की लोकेशन कहाँ पे है, इट लाइज अलोंग द राइट लोब ऑफ लीवर। लीवर की राइट लोब के साथ साथ पाया जाता है, लाई बोलते हैं उसके साथ पाया जाना, ऑन द वेंट्रल साइड, उसके बेली पोर्शन वाले रीजन में, ठीक है। तो आपके पास गाल ब्लैडर क्या है, अपीयर शेप्ड ग्रीनिश येलो सैक, जिसे आप नाम देते हो गाल ब्लैडर का, लाइज अलोंग द राइट लोब ऑफ लीवर ऑन द वेंट्रल साइड, जो आपके बेली पोर्शन वाली साइड पे लीवर की राइट लोब के साथ साथ पाया जाता है, उसे आप क्या नाम देते हो, गाल ब्लैडर का नाम देते हो। गाल ब्लैडर के बाद हमारे पास जो आता है वो है कॉमन बाइल डक्ट।
कॉमन बाइल डक्ट जो है उसे पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर लीवर का देख लेते हैं, बाइल के बारे में पढ़ लेते हैं। बाइल क्या है? लीवर सिक्रीट बाइल। लीवर हमारे पास क्या चीज़ सिक्रीट करता है? बाइल सिक्रीट करता है, विच इज़ स्टोर्ड इन गाल ब्लैडर, जिसे किस में स्टोर किया जाता है? गाल ब्लैडर में। कंट्रैक्शन क्या है गाल ब्लैडर की? कंट्रैक्शन हमारे पास गाल ब्लैडर की क्या है? व्हेन गाल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट, जब आपके पास गाल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करता है यानी सिकुड़ता है तो बाइल रिलीज़ कर देता है, या बाइल रिलीज़ हो जाता है किस में? ड्यूडेनम में। और किसके थ्रू रिलीज़ होता है? वो डक्ट, वो नाली, डक्ट बोलते हैं नाली को, वो नाली, वो ट्यूब क्या कहलाती है? कॉमन बाइल डक्ट कहलाती है। मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, जब आपके पास गाल ब्लैडर सिकुड़ता है, कंट्रैक्ट होता है, तो ये जो बाइल होता है जिसे लीवर ने सेक्रीट किया है, हम अभी ऊपर पढ़ कर आए हैं, वो उसे ड्यूडेनम में भेज दिया जाता है। किसके ज़रिए? कॉमन बाइल डक्ट के ज़रिए। यहाँ तक हमने लीवर एंड एसोसिएटेड ऑर्गन वाला टॉपिक था जिसे मुकम्मल डिस्कस कर लिया। ऊपर से यहाँ से राइट हैंड साइड से स्टार्ट किया और यहाँ से लेफ़्ट हैंड साइड तक सारे के सारे लीवर और एसोसिएटेड ऑर्गन हमने डिस्कस किए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को लेक्चर समझ में आई होगा। अगर फिर भी मज़ीद कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।